ना ग्रोसरी प्राइसेस जो है काफ़ी एक्सपेंसिव हो गए हैं कनाडा में। मैं जाने वाली हूँ वॉलमार्ट एंड देन नो फ्रिल्स। प्राइसेस कंपेयर करने वाली हूँ जो हम डे टू डे बेसिस में यूज़ करते हैं। नो फ्रिल्स में इंडियन भिंडी मिल रही है। मिल्क ब्रांड्स का जो प्राइस है दैट इज $6.89। रोमा टोमेटोज है यहाँ पे जो मिलते हैं $227 पर पाउंड। नो फ्रिल में येलो अनियन इज फॉर $299। कोई भी चीज़ की ना यहाँ पर MRP नहीं होती है। येलो अनियंस जो थे वो डेफिनेटली वॉलमार्ट में एक्सपेंसिव थे और मैं थोड़ा सा यहाँ पर आई थी तो बच्चा बन गई। Hi guys, welcome back to my channel Sang Stories. I hope you all are doing good. तो आज बहुत ठंड है टोरंटो में, कुछ -9 डिग्री सेल्सियस है और मैं ग्लव्स पहनना भूल गई। एक्चुअली भूली नहीं, मुझे लगा नहीं कि ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ठंड है। दो टोपियाँ पहनी हुई है, फिर भी इट्स फ्रीजिंग टुडे। ग्रोसरी शॉपिंग करने जा रही थी एंड देन आई थॉट टू शेयर दिस व्लॉग विद यू, क्योंकि आपको पता है आजकल ना ग्रोसरी प्राइसेस जो है काफ़ी एक्सपेंसिव हो गए हैं कनाडा में ड्यू टू द ऑन गोइंग इन्फ्लेशन हियर। कनाडा में टोरंटो में बहुत सारे ग्रोसरी स्टोर्स हैं, जैसे फूड बेसिक्स है, वॉलमार्ट है, नो फ्रिल्स है, सॉबीज़ है, लॉबलॉज है और बहुत सारे। तो ना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है टू अंडरस्टैंड कि यार कहाँ पर प्राइसेस सस्ते होंगे, कहाँ से जाकर शॉपिंग करें जहाँ हम थोड़े से पैसे बचा सके। मैं जाने वाली हूँ वॉलमार्ट एंड देन नो फ्रिल्स एंड आई एम गोइंग टू कंपेयर दोनों स्टोर्स के ग्रोसरी प्राइजेस एंड देखते हैं कहाँ पे सस्ता सामान मिलता है। तो पहले हाँ धूप कितनी अच्छी लग रही है। तो पहले मैं जाने वाली हूँ वॉलमार्ट एंड वहाँ पे जाकर शॉपिंग करते हैं एंड देखते हैं क्या प्राइजेस मिल रहे हैं। सो आई विल सी यू इन अ व्हाइल। तो मैं पहुंच गई हूँ वॉलमार्ट एंड पता है मुझे वॉलमार्ट की बेस्ट चीज़ क्या लगती है कि यहाँ पर सिर्फ ग्रोसरीज ही नहीं मिलती हैं। इसके अलावा अगर आपको बाथ एसेंशियल्स लेने हैं या आपको मेकअप की शॉपिंग करनी है, ब्यूटी एसेंशियल्स लेने हैं तो वो भी आप ले सकते हो। प्लस इसके अलावा जैसे घर के लिए आपको ना फर्नीचर देखना है, कैंडल्स वगैरह देखनी है, देन आपको किचन के लिए यूटेंसिल्स देखने हैं, किचन एसेंशियल्स देखने हैं, तो यहाँ पर सब कुछ मिल जाता है। फ्लावर्स, प्लांट्स, एवरीथिंग यू कैन गेट इट फ्रॉम हियर कि एक ही जगह पे आपको सब कुछ मिल जाता है। तो ग्रोसरी शॉपिंग के साथ साथ और भी शॉपिंग हो जाती है। तो सबसे पहले मैं डेयरी सेक्शन में आ गई। बेसिकली मैं उन चीज़ों के प्राइसेस कंपेयर करने वाली हूँ जो हम डे टू डे बेसिस में यूज़ करते हैं, जैसे दही, मिल्क, ब्रेड, बटर, एग्स, थोड़ी बहुत सब्जियाँ जो हम डे टू डे बेसिस में खाते हैं, उनके प्राइसेस मैं कंपेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आ गई डेयरी सेक्शन में एंड यहाँ पर मुझे दिख गई एस्ट्रो ब्रांड की दही जो मैं यूज़ करती हूँ और बहुत ही टेस्टी होती है। तो ये स्मूदीज़ के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो क्योंकि ये फ्लेवर्ड दही भी होती है या फिर रेगुलर नॉर्मल दही भी आती है जो डेली बेसिस पे हम खाते हैं वो। इसका प्राइस वॉलमार्ट में है $8। अगर हम 3 डिब्बे लेते हैं इस दही के, 3 for $8। तो बटर सेक्शन में ना यहाँ पे वॉलमार्ट में ग्रेट वैल्यू ब्रांड के बहुत सारे आपको ये बटर्स दिख रहे होंगे। सो ग्रेट वैल्यू ब्रांड इज़ बेसिकली वॉलमार्ट का ही प्राइवेट लेबल ब्रांड है, बट जनरली हम लोग जो बटर यूज़ करते हैं वो लैक्टेनिया ब्रांड का करते हैं, जो यहाँ पे $358 का मिल रहा है। 1 स्टिक ऑफ इट जो है 125 ग्राम्स की। बटर के बाद अब चलते हैं मिल्क की शॉपिंग करने। तो स्टार्टिंग में जब मैं नई नई आई थी ना कनाडा, तो मुझे ना मिल्क का टेस्ट ही नहीं समझ आता था यहाँ पर, क्योंकि हमें मदर डेयरी की मिल्क की आदत थी और यहाँ पर एक तो इतनी सारी वेराइटी ऑफ मिल्क है, 1% फैट, 2% फैट, 3.25% फैट, इतनी वेराइटी है। तो फाइनली जाके एक सील टेस्ट ब्रांड का मिल्क है, एक नेचुरल ब्रांड का मिल्क है जो हम यूज़ करते हैं अब, एंड टेस्ट भी डेवलप हो गया है। तो ये दोनों मिल्क ब्रांड्स का जो प्राइस है दैट इज़ $6.89 और इसमें 4 लीटर्स के 3 पैकेट होते हैं। सो बेसिकली $6.89 फॉर 4 लीटर्स ऑफ मिल्क। एंड ये जो मिल्क पैकेट्स हम लेते हैं ना डेली यूज़ के लिए, इनकी एक्सपायरी होती है कुछ 1 मंथ। अगर आपको इससे ज़्यादा एक्सपायरी चाहिए तो आप टेट्रा पैक ले सकते हो, इनकी 3 to 6 मंथ्स होती है एंड इसका कॉस्ट यहाँ पर है $5.65। ओके, मूविंग ऑन टू एग्स। एग्स भी यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी के मिल जाते हैं। अभी रिसेंटली मैं यूज़ कर रही हूँ ये ग्रे रिच ब्रांड के प्रीमियम ब्रांड के एग्स। 18 एग्स पड़ते हैं मुझे $668 के। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में जो है बेकरी सेक्शन। और पता है यार यहाँ पर बेकरी सेक्शन में आते ही ना इतनी अच्छी खुशबू आती है ब्रेड्स की, ओ हो मैं बता नहीं सकती। और ब्रेड्स के अलावा यहाँ पर ना
मफ़िन्स, केक्स, इतना कुछ होता है ना कि मन करता है यार सब कुछ ले जाऊँ मैं घर पे, बट नहीं, मुझे लेनी है ब्रेड्स। और ब्रेड्स के प्राइसेस चेक करते हैं। मेरे घर में तो ब्रेड्स हम बहुत खाते हैं, क्योंकि जनरली ब्रेकफास्ट में व्हेन यू वांट अ क्विक ब्रेकफास्ट ना, तो एग्स होते हैं और ब्रेड होते हैं, तो फटाफट वो बन जाता है, एंड इसलिए ब्रेड्स यूज़ होती है। तो मैं जनरली ना ये 3 ब्रांड्स हैं जिनमें से कोई भी ब्रेड जो मुझे मिलती है मैं वो ले लेती हूँ। फर्स्ट है वंडर ब्रांड की ब्रेड, जो है $427 की 250 ग्राम ऑफ ब्रेड। देन नेक्स्ट है स्टोन मिल ब्रांड, इसकी ना मल्टी ग्रेन सार्डो ब्रेड इज़ रियली गुड, बहुत हेल्दी भी होती है और मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये है 550 ग्राम और इसका प्राइस है $547। नेक्स्ट ब्रांड है डेम्स्टर, जो जनरली ना हर स्टोर में मिल जाता है आपको। इसकी होल व्हीट ब्रेड है $367 की। तो चलो अब हम वॉलमार्ट में सब्जियों के प्राइस चेक करते हैं कनाडा में कैसे हैं। अनियंस भी यहाँ पे बहुत टाइप के मिल जाते हैं। रेड अनियन का प्राइस है यहाँ पे $197 पर पाउंड। येलो अनियन का प्राइस है $497 पर पाउंड। तो अब मुझे ये कलरफुल से ना बेल पेपर्स दिख गए हैं, बट मैं जनरली ग्रीन कैप्सिकम लेती हूँ, उसको बेल पेपर भी बोलते हैं। कैप्सिकम और आलू की सब्जी बनाने के लिए मेरे काम आ जाता है। तो इसका प्राइस है $297 पर LB, ग्रीन कैप्सिकम का, ग्रीन बेल पेपर का। एंड ये पैक में भी मिलते हैं, जैसे 4-5 एक साथ पैक में पड़े हुए हैं, तो अगर आपको सारे कलर्स के लेने तो आप वो भी ले सकते हो। देन कमिंग टू ब्रोकली, ब्रोकली बहुत हेल्दी होती है खाने में। जनरली मैं पास्ता वगैरह में यूज़ कर लेती हूँ उसको। तो ब्रोकली का प्राइस यहाँ पर है $297 पर पाउंड। और पता है वॉलमार्ट में जो सब्जियाँ हैं इतनी अच्छी क्वालिटी की मिलती है, इतनी फ्रेश होती है, मतलब चूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, जो हाथ में है वो ले लो, क्योंकि सब बढ़िया होती है यार यहाँ पे वॉलमार्ट में। तो ये अगला जो वेजिटेबल है ना, ये मेरा फेवरेट वेजिटेबल है, मिनी कुकम्बर्स। इसका प्राइस है $697 का। ये पूरा पैकेट है जिसमें 2 पाउंड्स के अराउंड कुकम्बर्स हैं, और इतना स्वीट होता है यार ये खाने में, मतलब उसको सैलेड में यूज़ कर सकते हो, सैंडविचेस में कर सकते हो, बिल्कुल कड़वा नहीं होता। तो गाइज़ हर चीज़ की यहाँ पर इतनी वैरायटी है। अगेन टोमेटोज़ की भी बहुत सारी वैरायटीज़ मिल जाती है, अलग अलग फार्म के, अलग अलग कंट्रीज़ के मिलते हैं। रोमा टोमेटोज़ हैं यहाँ पे जो मिलते हैं $227 पर पाउंड। देन क्लस्टर टोमेटोज़ हैं जिसका प्राइस है $277 पर पाउंड। अंदर इतना हीटेड है, इतना वार्म लगता है कि पसीने छूट जाते हैं, और बाहर आने से पहले पूरा कवर करना पड़ता है क्योंकि इतनी ठंड है। तो वॉलमार्ट से शॉपिंग कर ली है, मतलब मुझे सामान तो ज़्यादा नहीं लेना था, क्योंकि वॉलमार्ट मेरे घर से ना थोड़ा दूर है, तो मैं अकेले नहीं लेकर आऊँगी सामान, पुनीत के साथ ही जाऊँगी। जो प्राइजेज़ हैं वो तो अब मैं जब नो फ्रिल्स जाऊँगी तब कंपेयर करेंगे हम, बट अदरवाइज़ वॉलमार्ट ना यहाँ पे शॉपिंग करना मेरे को इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वॉलमार्ट में ना अच्छी ग्रोसरीज मिल जाती है, गुड क्वालिटी प्रोड्यूस इज़ देयर, गुड क्वालिटी स्टफ इज़ देयर। हम लोग जो डेली यूज़ में खाते हैं साउथ एशियन लोग, हम जैसे गोभी हो गई, भिंडी हो गई, तो ना बहुत अच्छी फ्रेश मिल जाती है। वरना कहीं कहीं जगह ना भिंडी जो मिलती है वो बिल्कुल पतली पतली सी मिलती है, जो गोभी मिलती है वो काली काली मिलती है, कहीं में फंगस होती है। तो वॉलमार्ट में मेरे साथ कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि मुझे कुछ सब्जियां गंदी मिली हो या पुरानी मिली हो, तो इसलिए आई लव गोइंग टू वॉलमार्ट। वॉलमार्ट के प्राइसेस तो आपने देख लिए, क्या मिल रहा है, कितने का मिल रहा है। देखते हैं हम जाके इनकी नो फ्रिल्स के प्राइसेस कैसे। वॉलमार्ट के तो ठीक ही लगे मुझे। सो आई विल सी यू इन अ व्हाइल, लेट्स गो। वैसे तो मैं नो फ्रिल्स ना काफ़ी ज़्यादा जाती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे घर से काफ़ी डिस्टेंस पर है ये। बट यहाँ पर जब भी मैं आती हूँ ना, यहाँ पर भी बहुत ही फ्रेश ग्रोसरीज मिल जाती हैं। फ्रूट्स वेजिटेबल्स आर रियली गुड क्वालिटी हियर। सो लेट्स स्टार्ट विद द शॉपिंग। सबसे पहले मुझे दिख गया ये लैक्टेनिया ब्रांड का बटर जो मैं यूज़ करती हूँ। इसमें सॉल्टेड वेरिएशन आता है, अनसॉल्टेड भी आता है। सॉल्टेड यहाँ पर मिल रहा है $8 का 450 ग्राम, अनसॉल्टेड है $679 का 450 ग्राम। एंड वॉलमार्ट में इसका प्राइस थोड़ा एक्सपेंसिव था, इट वॉज $358 फॉर 125 ग्राम्स। सो आज के प्राइस के हिसाब से तो बटर का प्राइस यहाँ पे चीपर है नो फ्रिल्स में, एंड वॉलमार्ट में मुझे एक्सपेंसिव पड़ा। एक तो इतनी सारी ग्रोसरीज के बीच घूम घूम के ना मुझे भूख लग गई है, जल्दी से अपनी शॉपिंग खत्म करती हूँ। उसके बाद यहाँ पर एक मैकडॉनल्ड्स, आई थिंक मैं वहाँ जाके खाने वाली हूँ बर्गर, मुझे बहुत भूख लग रही है। तो अब मैं आ गई हूँ डेयरी सेक्शन में। सबसे पहले मैंने दही ढूंढ ली यहाँ पे। तो वॉलमार्ट में भी मैंने एस्ट्रो ब्रांड की दही देखी थी, जो थी $8 की 3 डब्बाज ऑफ दीज दही। यहाँ पर 3 वाला ऑफर तो नहीं है, बट एक सिंगल डब्बा ऑफ दही 750 ग्राम्स का है
जिसका प्राइस है $249। नो फ्रिज में दही चीप पड़ रही है 50 सेंट से, सो ज़्यादा मेजर डिफरेंस तो नहीं है, बट 50 सेंट्स का फ़र्क है। एंड यहाँ पर ना मुझे हंस ब्रांड की दही भी दिख गई जो मुझे वॉलमार्ट में नहीं मिली थी, तो मैंने एक दो बार हंस ब्रांड भी यूज़ करा है, दो आई डेंट लाइक इट दैट मच, बट इसका प्राइस मैं बता देती हूँ। 750 ग्राम्स का एक डब्बा है जिसका प्राइस है $199, और ये थोड़ा सा ना सार होता है टेस्ट में, कड़वा सा था इसका टेस्ट। अभी तक ना कोई भी चीज़ की प्राइस मैच नहीं हो पा रही थी नो फ्रिल्स एंड वॉलमार्ट में, बट मिल्क नीलसन ब्रांड का जो है इसका प्राइस दोनों स्टोर्स में सेम है, सिमिलर है। इसका प्राइस है $689 फॉर 4 लीटर्स, और ये नो फ्रिल्स और वॉलमार्ट में दोनों सिमिलर प्राइसिंग पर है। तो मैं चलते चलते पहुंच गई बेकरी सेक्शन में, ब्रेड्स वाली जगह पे। ओ हो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, जैसे मैं बता रही थी, ऊपर से भूख इतनी लग रही है। तो चलो सबसे पहले स्टोन मिल ब्रेड की बात करते हैं, जो हमने वॉलमार्ट में भी देखी थी, सार्डो वाली। तो इसका प्राइस यहाँ पे है $549, वॉलमार्ट में था $547, तो ऑलमोस्ट सिमिलर। कंट्री हार्वेस्ट ब्रेड है, इसका प्राइस है $399 इन नो फ्रिल्स, वॉलमार्ट में इसका प्राइस था $367। देन नेक्स्ट इज वंडर ब्रांड, इसका प्राइस है $499 इन नो फ्रिल्स, वॉलमार्ट में इसका प्राइस $427 था। सो बेसिकली अगर ब्रेड्स खरीदनी है तो वॉलमार्ट आ जाओ, क्योंकि ब्रेड्स के प्राइसेस ना वॉलमार्ट में चीपर है देन नो फ्रिल्स। बट यू नो यहाँ पर कनाडा में हर प्रोडक्ट के प्राइस ना चेंज होते रहते हैं डे टू डे बेसिस पर, क्योंकि यहाँ पे कोई भी MRP नहीं होती है। सो हर दिन ना प्राइसेस फ्लक्चुएट कर सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। रेड अनियंस एंड येलो अनियंस दोनों के प्राइसेस वॉलमार्ट में एक्सपेंसिव हैं कंपेयर टू नो फ्रिल्स, क्योंकि नो फ्रिल में येलो अनियन इज फॉर $299 पर 3 पाउंड, एंड वॉलमार्ट में इसका प्राइस था $497। रेड अनियंस का प्राइस नो फ्रिल्स में है $499 पर 3 पाउंड, और वॉलमार्ट में था $596। सो बेसिकली वॉलमार्ट में एक्सपेंसिव है अनियन के प्राइसेस। चलो अब ले लेते हैं टोमेटोज, जिसके बिना तो कोई सब्जी बन ही नहीं सकती। तो लेट्स चेक द प्राइसेस ऑफ टोमेटोज इन नो फ्रिल्स। रेड टोमेटोज का प्राइस है $299 पर पाउंड, एंड वॉलमार्ट में सेम टोमेटोज का प्राइस था $277 पर पाउंड। वॉलमार्ट में चीप हुए ये वाले टोमेटोज। देन नेक्स्ट टोमेटोज है टोमेटो रोमा, जिसका प्राइस नो फ्रिल्स में है $199 पर पाउंड, और वॉलमार्ट में था $227 पर पाउंड। सो बेसिकली ये वाले टोमेटोज वॉलमार्ट में एक्सपेंसिव है। मिनी कुकम्बर्स अगर आपको 6 पीसेस लेने हैं तो $299 के। नो फ्रिल्स में अगर 11 पीसेस लेने हैं तो इट इज़ फॉर $599। वॉलमार्ट में इट वाज $697 फॉर 2 पाउंड्स। ब्रोकली का प्राइस नो फ्रिल्स में है $299 पर पीस, एंड वॉलमार्ट में ब्रोकली का प्राइस था $297 पर पीस। तो ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस ही है, एंड क्वालिटी वाइज बोथ आर फ्रेश। नो फ्रिल्स में एंड वॉलमार्ट में दोनों जगह अच्छी क्वालिटी की ब्रोकली मिल रही थी। सो गाइज वैसे तो वॉलमार्ट में ना सारी सब्जियां मिल जाती है, बट आज स्ट्रेंजली ना मुझे वहाँ पर भिंडी नहीं मिली, लेकिन नो फ्रिल्स में मिल गई। तो नो फ्रिल्स में इंडियन भिंडी मिल रही है, लेडी फिंगर मिल रही है, और ये अलग अलग क्वांटिटी में पैक्स मिलते हैं। यहाँ पर ये वाले 450 ग्राम्स है, और इसका प्राइस है $612। ग्रीन बेल पेपर यहाँ पर मिल रहा है $299 पर पाउंड, और वॉलमार्ट में इसका प्राइस था $297 पर पाउंड। फ्यू सेंट्स का ही फ़र्क है, ऑलमोस्ट सिमिलर। हाय गाइस, तो मैं वापस आ गई हूँ। नो फ्रिल्स से मेरी शॉपिंग हो गई कंप्लीट। आप लोगों ने देख लिया होगा क्या क्या प्राइसेस मिल रहे थे। तो यहाँ पर ना पार्क है पास में नो फ्रिल्स के, तो मैं वहाँ पर आकर थोड़ी देर बैठी हुई हूँ, क्योंकि यहाँ थोड़ा धूप अच्छी आ रही थी। तो मैंने कहा यार चलो, वैसे तो बहुत ठंड है, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी धूप ही ले लें यार, विटामिन डी की कमी हो रही है बहुत। तो कंपेयर करके मैंने प्राइस आप लोगों को दिखाया नो फ्रिल्स में, जैसे दूध का प्राइस, ब्रेड का प्राइस, देन मिल्क वगैरह, वॉलमार्ट में कितने का है, कहाँ ज़्यादा कहाँ कम है। बट ओवरऑल आई फील देखो कुछ $5 से $10 का ही फ़र्क आएगा, अगर आएगा तो। जैसे वॉलमार्ट में जो दही का प्राइस है वो थोड़ा सा सेंट्स एक्सपेंसिव था, एस्ट्रो की दही। नो फ्रिल्स में भी देखी हमने, एंड हमने वॉलमार्ट में भी देखी। वॉलमार्ट में डील में मिल रही थी, अगर हम 3 लेते हैं तो $8 की पड़ रही थी, एंड नो फ्रिल्स में अगर हम सिंगल लेते हैं तो $249 की पड़ रही थी। तो अगर वॉलमार्ट से हम सिंगल लेते हैं तो थोड़े सेंट्स ज़्यादा देने पड़ते हैं वहाँ पे। मिल्क वो सेम प्राइस है ना, सेम प्राइस पे था मिल्क। इसके बाद जो प्याज थे, येलो अनियंस जो थे, वो डेफिनेटली वॉलमार्ट में एक्सपेंसिव थे। एंड अदरवाइज बाकी जो चीज़ें थी आपने देख ही लिया, मैंने कंपेयर करा है कि कहाँ पे कम है कहाँ पे ज़्यादा है। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। ग्रोसरीज आप चाहे वॉलमार्ट से लो या नो फ्रिल्स से लो या किसी और स्टोर से लो, कुछ $5 से $10 का मैक्सिमम फ़र्क पड़ सकता है तो पड़ेगा। क्योंकि पहली बात तो ना यहाँ पे कनाडा में कोई भी चीज़ की ना यहाँ पर MRP नहीं होती है, तो हर चीज़ का प्राइस ना हर दिन चेंज होता है। फॉर एग्जांपल आज मैं गई हूँ वॉलमार्ट एंड नो फ्रिल्स, हो सकता है आज के प्राइसेस जो मैंने आपको दिखाया ना वो आपको कल नहीं मिले, हो सकता है कम हो या ज़्यादा हो।
तो इसलिए यहाँ पर आप डिसाइड कर ही नहीं सकते हो कि यार कौन से स्टोर में जाकर आपको सस्ती चीज़ें मिलेंगी। सो जनरली लोग ना यहाँ पर उस जगह जाके शॉपिंग करते हैं जहाँ पे फ्रेश प्रोड्यूस मिलता है, क्वालिटी प्रोड्यूस मिलता है, मतलब ग्रोसरीज जो है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है वो फ्रेश मिलती हैं। एंड उस हिसाब से शॉपिंग करते हैं, क्योंकि प्राइजेस तो यहाँ पर डे टू डे के हिसाब से फ्लक्चुएट होते रहते हैं। जैसे आई टोल्ड यू, MRP नहीं होती यहाँ पर कोई भी चीज़ों की, ठीक है। तो आई वुड ऑल्सो सजेस्ट यू गाइज कि एक तो ना पैसे तो सेव ज़्यादा हो नहीं पा रहे हैं, तो बेटर है कि टाइम सेव करो। एंड जो भी आपके घर के पास ग्रोसरी स्टोर है जहाँ पर आपको लगता है क्वालिटी स्टफ़ मिलेगा, वहाँ पर जाओ एंड वहाँ से जाके शॉपिंग करो, सो दैट एटलीस्ट यू आर एबल टू सेव ऑन टाइम। क्योंकि यहाँ पर टाइम, एज यू ऑल नो, सब कुछ खुद करना पड़ता है, टाइम वैसे ही नहीं मिलता है। बट अगर आपको पैसे कुछ डॉलर्स जितने भी सेव हो रहे हैं वो सेव करने हैं, तो आप एक और चीज़ कर सकते हो। यहाँ पर ना फ्लायर्स आते हैं ऑनलाइन, आप फ्लायर्स चेक कर सकते हो ऑफ वेरियस ग्रोसरी स्टोर्स एंड यू विल गेट टू नो कि तो आज के दिन में एप्पल का प्राइस कितना है, कुकम्बर का प्राइस कितना है, ब्रेड, मिल्क, एग्स का प्राइस कितना है एक पर्टिकुलर ग्रोसरी स्टोर में। एंड जहाँ पर आपको ओवरऑल लग रहा है कि कम है, वहीं पर जाकर आप ग्रोसरीज परचेज कर सकते हो। और मैं थोड़ा सा यहाँ पर आई थी तो बच्चा बन गई, झूला झूल रही हूँ यहाँ पे पार्क में। अब मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी एंड नेक्स्ट वीडियो में ना मैं जाने वाली हूँ 2 more ग्रोसरी स्टोर्स, मे बी फूड बेसिक्स एंड फ्रेश को जाऊंगी मैं और वहाँ के ग्रोसरी प्राइसेस कंपेयर करूंगी। एंड या आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो गाइस, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बाय।